महीना शुभ संकेतों का, चारों दिशाओं से लाभ का सदैव सर्वोत्तम प्रयास करने चाहिए। वह करने के बाद भी सामने वाला व्यक्ति प्रतिसाद न दे तो गलती सामने वाले व्यक्ति की है, आपकी नहीं। अत्यंत बुद्धिमान लोगों के राशि के रूप में कुंभ राशि की विशेष पहचान है। शनिदेव आपके राशि स्वामी है, यह उनकी मूल त्रिकोण राशि है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम मार्च 2023 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम कुंभ राशि के लिए जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताती हूँ। वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति को देखना महत्वपूर्ण होता है। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव संपूर्ण विश्व के न्यायाधीश माने जाते हैं। उनका गोचर आपकी राशि से शुरू है। उनकी इस स्थिति को हम साढ़े साथी का दूसरा चरण कहते हैं। मानवीय जीवन में साढ़े साथी का आगमन जिम्मेदारियों को सिखाने के लिए होता है। चंद्र अर्थात आपका मन और शनि को जिम्मेदारी कहा जाता है। आपकी मूल कुंडली में चंद्रमा से जब शनि की यात्रा शुरू होती है तब उसे हम साढ़े साथी कहते हैं। कुंभ अत्यंत बुद्धिमान एवं जिम्मेदारियों को पूरा करने वाली राशि है। उस अनुसार कुंभ जातक इस महीने अत्यंत जिम्मेदारी से कार्य करेंगे। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए बुद्धिमत्ता से मार्गक्रमण करने वाले हैं। आपके व्यक्तित्व में ही परिश्रम निर्माण होंगे। सभी को समझने की वृत्ति निर्माण होगी। उचित न्याय करने की भूमिका रहेगी। उचित कर्म भी आप करने वाले हैं। इस पद्धति से आपका व्यक्तित्व विकसित होने वाला है, उसका पूरा उपयोग कीजिए। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो आपके धन स्थान में दो बड़े ग्रह विराजमान हैं। आपके धनेश गुरु महाराज स्वराशि में तो शुक्रदेव उच्च अवस्था में विराजमान है। शुक्रदेव आपके कुंडली के भाग्येश है। भाग्येश जब स्वयं धन स्थान में होता है और उच्च अवस्था में होता है तब धन लाभ के कई अवसर निर्माण होते हैं। विभिन्न पद्धति से भाग्य से धन आपकी ओर चला आता है। वाणी में ज्ञान एवं प्रगल्भता आती है। परिवार में एकता निर्माण होती है। कोई पारिवारिक कार्यक्रम होने की भी संभावना होती है। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा, उसका सदुपयोग कीजिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के परिश्रम स्थान में राहु का गोचर शुरू है। तृतीय उपचय स्थान होने के कारण राहु को विशेष रूप से अच्छा लगता है, क्योंकि राहु ग्रह अटैचमेंट देता है, किसी चीज को प्राप्त करना, यह राहु का मूल गुणधर्म है। इसीलिए परिश्रम स्थान का राहु परिश्रम कर सफलता प्राप्त करने के मार्ग पर होता है, वह आपके लिए लाभकारी रहता है। संक्षेप में परिश्रम के दृष्टि से यह महीना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा, उसका लाभ उठाइए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो आपके चतुर्थ स्थान में मंगल देव विराजमान है। 12 मार्च तक वे वही विराजमान रहेंगे। कुल मिलाकर घर का वातावरण खराब होना, अकारण ही बर्तन को बर्तन लगना, अकारण विवाद निर्माण होना जैसे प्रकार हो सकते हैं, जिस कारण पारिवारिक सुख शांति को बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी होगी। महीने के दूसरे पखवाड़े में घर का पूरा वातावरण बदल जाएगा। शांति, सौख्य, आनंद का वातावरण घर में निर्माण होगा, लेकिन प्रथम पखवाड़े में आपको उसे प्रयास पूर्वक बनाना पड़ेगा। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। शिक्षा, संतति, प्रणय, प्रेम विवाह, आयोजित विवाह, इन सभी दृष्टियों से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए प्रेम विवाह और आयोजित विवाह, इस दोनों पद्धतियों से विवाह के योग निर्माण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा जीवन साथी मिलना, यह चीज सरलता से हो सकती है। शिक्षा की दृष्टि से विचार करें तो विशेष रूप से अकाउंट या सीए क्षेत्र में आप हो, मैनेजमेंट क्षेत्र में हो तो सफलता के भरपूर अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं।
टेक्निकल मैकेनिकल क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए शुभ अवसर निर्माण होंगे। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह काल आपके लिए सफलता का, लाभ का रहेगा, इसीलिए उसका पूरा उपयोग कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो अच्छा स्वास्थ्य यह कुंभ जातकों के लिए इस महीने की विशेषता कही जा सकती है। इस काल में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। प्रतिस्पर्धियों को आप पीछे छोड़ देंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो और आपका पक्ष उचित हो और उसमें भी आपको सफलता मिलने की संभावना है, क्योंकि आपके राशि स्वामी शनिदेव को संपूर्ण विश्व का न्यायाधीश कहा जाता है। वे आपको निश्चित रूप से न्याय प्रदान करेंगे। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह समय काल आपके लिए अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। उसका लाभ उठाइए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो इन दोनों मोर्चों पर कुंभ जातकों के लिए यह काल प्रगति का, उन्नति का, सफलता का कहा जा सकता है। नौकरी करने वाले कुंभ जातकों के लिए महीने का प्रथम और चौथा सप्ताह विशेष रूप से लाभकारी रहेगा, तो व्यावसायिक जातकों के लिए दूसरा और तीसरा सप्ताह विशेष लाभ का, सफलता का रहेगा। संक्षेप में इन दोनों मोर्चों पर आपके लिए शुभ समय काल की निर्मिति हुई है। उसका पूरा लाभ उठाए, आप उन्नति करने का प्रयास करें, यह सलाह आपको दी जाती है। विदेश में स्थित कुंभ जातकों की दृष्टि से विचार करें तो उनके लिए भी यह समय शुभ कहा जा सकता है। शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, घूमने के लिए, ऐसे किसी भी कारण से जो लोग विदेश गए हैं उन्हें सभी के लिए यह समय अत्यंत शुभ है। वहाँ उन्हें उन्नति की दिशाएं प्राप्त होगी, स्थिरता का अनुभव मिलेगा, विभिन्न मार्ग उन्हें प्राप्त होंगे। यहाँ तक कि विदेश में ही स्थान में बदलाव होने के योग कुंडली में बने हैं, जिस कारण एक विभाग को छोड़कर दूसरे विभाग में जाना, नया प्रोजेक्ट प्राप्त होना, ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं। उसमें सबसे बड़ा शुभ संकेत है कि आपके भाग्येश धन स्थान में उच्च अवस्था में विराजमान है। उसके बाद दूसरा बड़ा शुभ संकेत है कि आपके राशि स्वामी शनिदेव राशि में विराजमान है। उनके द्वारा शश राजयोग का निर्माण हुआ है, जिसे पंच महापुरुष योगों में से एक अत्यंत बड़ा राजयोग माना जाता है। साथ ही पंचमेश का राशि में होना, धनेश का धन स्थान में होना, इन्हें भी हम बड़े शुभ संकेत कह सकते हैं। संक्षेप में कुंभ जातकों के लिए यह महीना कई शुभ संकेतों से भरा है। उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस समय का उपयोग कीजिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए कर्मेश मंगल देव होते हैं, जो आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है। वहाँ से उनकी दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर, कर्म स्थान पर, लाभ स्थान पर है। अर्थात एक ही समय पर कर्म और लाभ स्थान पर दृष्टि होने के कारण वह आपको सूचित कर रही है कि आप उचित कर्म करें, उससे आपको उचित लाभ अवश्य प्राप्त होगा। उसमें मंगल को हम ग्रहों का सेनापति कहते हैं, जो सदैव कार्यरत रहते हैं। कुंभ राशि के लिए वे परिश्रम और कर्म, इन दो महत्वपूर्ण स्थानों के स्वामी है। कुल मिलाकर कर्म की दृष्टि से यह काल आपके लिए शुभ है, उसका लाभ उठाइए। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ राशि के लिए लाभेश गुरुदेव होते हैं, जो धन स्थान में अपनी दूसरी राशि में विराजमान है। उसे हम अत्यंत लाभकारी स्थिति कह सकते हैं। लाभ प्राप्त होना, उसका संचय करना, यह दोनों चीज़ें यहाँ से स्पष्ट होती है, क्योंकि लाभ स्थान से हम लाभ देखते हैं। लाभेश धन स्थान में जाने के कारण वह धन संचय भी करवाता है, जिस कारण इन दोनों अर्थों से आपके लिए यह समय काल अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। उसका पूरा उपयोग कीजिए ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो।
व्यय खर्च यात्रा की दृष्टि से विचार करें तो कुंभ जातकों के लिए इस महीने यात्रा के कई शुभ योग निर्माण हुए हैं। शनि महाराज आपके राशि में विराजमान है। वे आपको जिम्मेदारी पूरा करना सिखाते हैं, आपके लिए बाधाएं भी निर्माण करते हैं, आपकी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि 7.5 चरणों में शनि महाराज की एक प्रवृत्ति है कि वे आपको सफलता, पैसा, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ देते हैं, साथ ही परीक्षा भी लेते हैं, बाधाओं को पार करना सिखाते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों को कर आगे जाने के बाद जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपकी उन्नति को आप स्वयं देखते हैं। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। हर सुबह एक नया दिन प्रकट होता है और उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है जो मनुष्य जीवन पर लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ दिन अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से कुंभ राशि के लिए 1, 12 और 21 यह दिन शुभ रहेंगे। साथ ही 10, 19 और 27 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए कार्यों की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता वृद्धिंगत करने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार मार्च महीने के उपायों का विचार करें तो प्रभु श्री राम जी के कुछ सरल मंत्र हैं। आपके राशि के अनुसार मैं 3 मंत्र देती हूँ। हर मंत्र का जाप आपको प्रतिदिन सुबह 3-3 बार करना है। उस अनुसार कुंभ राशि के जातकों के लिए पहला मंत्र श्री राम नी राम। दूसरा मंत्र ओम राम ओम राम ओम राम। साथ ही तीसरा मंत्र श्री राम शरणम मम। यह 3 मंत्र सूचित किए जाते हैं। इन मंत्रों का जाप प्रतिदिन करें, उसके आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक मार्च 2023 यह महीना कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। अपनी राशि का आप देखिए, दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनके राशि का शेयर कीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो जय ज्योतिष लिखना ना भूलें। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।